यह कहानी राजा सूरदर्शन की है। राजा सूरदर्शन बहुत ही घमंडी और स्वार्थी स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा अपने बारे में सोचता था। अगर कोई दरबार में आकर उससे सहायता मांगता तो वह उससे बुरा बर्ताव करता और उसे दरबार से निकलवा देता। उसी राज्य में गोपन्ना रहता था। गोपन्ना बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। गोपन्ना एक किसान था। गोपन्ना के खेत के साथ ही एक सेठ का खेत था जिसका नाम सेठ अनूप था। सेठ अनूप बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। एक दिन सेठ अनूप गोपन्ना के घर आता है। सेठ जी आप यहाँ? हाँ आना पड़ा। देखो तुम्हें तो पता है मेरा घर मेरे खेत से कितना दूर है। मुझे आने जाने में कितना समय लगता है, इसलिए मैं खेत में ही घर बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है, पर इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सहायता नहीं करनी, तुम्हें तो अपना खेत मुझे बेचना है। क्या पर आप अपने खेत में घर बना लीजिए। अरे अगर मैंने अपने खेत में घर बनाया तो मैं खेती कहाँ करूँगा? पर मेरे पास एक ही खेत है, अगर वो मैंने बेच दिया तो मैं क्या करूँगा? वो मुझे नहीं पता, पर अगर तुमने वह खेत मुझे नहीं बेचा तो मैं तुम्हें बिना धन दिए वहाँ घर बनाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी शिकायत महाराज से करूँगा। अरे जाओ जाओ, वैसे भी तुम जैसे कि महाराज सुनते ही कहाँ हैं। यह सुनकर गोपन्ना बहुत परेशान हो जाता है और वह अपनी समस्या बताने राजा के पास जाता है। महाराज मेरी सहायता कीजिए। कौन हो तुम और तुम्हारी समस्या क्या है? महाराज मेरा नाम गोपन्ना है और मेरी समस्या का कारण वो सेठ अनूप है। फिर गोपन्ना महाराज को सेठ अनूप के बारे में बताता है। अगर तुमने वह खेत मुझे नहीं बेचा तो मैं तुम्हें बिना धन दिए वहाँ घर बनाऊंगा। महामंत्री जी, ये सेठ अनूप कौन है? महाराज सेठ अनूप हमारे राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध सेठ हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने आपके लिए एक उपहार भी भेजा था। क्या उन्होंने हमारे लिए उपहार भेजा था? क्या हुआ महाराज? उस सेठ अनूप ने मेरा खेत मुझसे छीन लिया है, आप उससे सजा दें। सजा तो हम देंगे, पर सेठ अनूप को नहीं बल्कि तुम्हें। अरे जब वह तुमसे तुम्हारा खेत खरीद रहा था तब तो तुमने उसे बेचा नहीं और यहाँ चले आए हमारा समय बर्बाद करने। तुम्हारा खेत तो तुमसे पहले ही छीन चुका है। अब हम सजा के तौर पर तुमसे तुम्हारा घर छीनते हैं और हम वो घर सेठ अनूप को उपहार के रूप में देंगे और फिर वो हमें और उपहार देंगे। पर महाराज फिर मैं कहाँ जाऊँगा? वो हमें नहीं पता, पर हाँ आज के बाद हमारे राज्य में दिखाई मत देना। फिर राजा उसे दरबार से बाहर निकलवा देता है। इससे अच्छा तो मैं महाराज के पास जाता ही नहीं। मेरा खेत गया तो गया, कम से कम मेरा घर तो बच जाता। अब तो मैं इस राज्य में रह भी नहीं सकता। फिर गोपन्ना वहाँ से चला जाता है। एक दिन तक चलने के बाद
वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक सैनिक मिलता है। अरे कौन हो तुम? मैं गोपन्ना हूँ, सुल्तान नगर से आया हूँ। अपना प्रवेश पत्र दिखाओ। कैसा प्रवेश पत्र? मेरे पास कोई प्रवेश पत्र नहीं आया है। क्या बिना प्रवेश पत्र के राज्य में प्रवेश करने की सजा जानते हो? कैसी सजा? वो तो महाराज ही बताएंगे। चलो महाराज के पास। फिर सैनिक उसे महाराज के पास ले जाता है। महाराज, ये व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के हमारे राज्य में आया है। महोदय, क्या ये सच है? महाराज, सैनिक महोदय सही कह रहा है, पर मैं पहली बार आपके राज्य में आया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था। वैसे तो अगर कोई बिना प्रवेश पत्र के राज्य में आता है तो हम उसे 1 वर्ष की कारावास की सजा देते हैं, पर आप पहली बार आए हैं, आपको पता भी नहीं था, इसलिए हम आपको 3 महीने की कारावास की सजा देते हैं। धन्यवाद महाराज जी। आज पहली बार सजा मिलने पर भी मुझे खुशी हो रही है। पता नहीं कितने सालों बाद एक राजा को न्याय करते देख रहा हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके राज्य में न्याय होता ही नहीं है। नहीं महाराज, जब से राजा सुदर्शन हमारे महाराज बने हैं तब से हमारे राज्य में न्याय नहीं होता है। फिर गोपन्ना राजा सुदर्शन द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में उन्हें बताता है। तुम्हारा खेत तो तुमसे पहले ही छीन चुका है। अब हम सजा के तौर पर तुमसे तुम्हारा घर छीनते हैं। क्या इतने दुष्ट हैं आपके राजा? पर आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें समझाएंगे। फिर गोपन्ना को कारावास में डाल दिया जाता है। मंत्री जी, हमें सुल्तान नगर के महाराजा को एक उपहार भेजना है। जो आज्ञा महाराज। अरे कौन है ये तो महाराज सुदर्शन है। महाराज, आप यहाँ? हाँ, वो कुछ दिन पहले हमारे पास एक सैनिक आया था।